Now, in this session, we will deep dive into the Turtle module. So Turtle is basically GUI based model. GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो अगर आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रिलेटेड कुछ करना है, मतलब सर आई वांट टू ऐड बटन्स, क्लिक होने के बाद कुछ ऐसा कलर होना चाहिए, वैसा कलर होना चाहिए, रेनबो आना चाहिए, एनीथिंग यू वांट टू डू विद द ग्राफिक्स, तो आपको ये लगेगा. इसके अंदर सब कुछ है. सो सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, छोटे छोटे हम प्रोग्राम्स बिल्डअप करेंगे. ठीक है. कैनवा का यूज ग्राफिकल यूजर बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए. टर्टल का यूज ये है कि ग्राफ रिलेटेड प्रोग्राम बनाने. बिकॉज अभी तक जो हम बना रहे हैं हर एक तरीके का आउटपुट इधर कंसोल में ही आ रहा है. बट वी वांट टू बिल्ड एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस आर नॉट मेंट टू बी हियर इन कंसोल. कंसोल में क्या कितने प्रोग्राम रन करोगे. जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, अभी ये सॉफ्टवेयर है, ये स्टीम सॉफ्टवेयर है, इट इज अ सॉफ्टवेयर. तो ये ऐसे ही वर्क करना चाहिए. ठीक है. मतलब एक अलग से विंडो आना चाहिए उसका खुद का, उस एप्लीकेशन का. उस विंडो में कुछ बटन्स होने चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, फिर आप कुछ इनपुट दे पाओ. एप्लीकेशन क्रिएट करना है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो हम क्या कर सकते हैं, टर्टल यूज कर सकते हैं. ये जो है दिस इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. हमें यहाँ फोल्डर दिख रहा है, तब जाके हम इसको क्लिक कर पा रहे हैं. अब सोचो कि हर चीज कमांड बेस पे करें. मतलब अगर मैं CMD रन करूं, नॉट फाइल एक्सप्लोरर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले ऐसा था अपना कंप्यूटर, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम बोलते हैं. हर चीज आपको कमांड के थ्रू ही करनी पड़ती. यू वांट टू क्रिएट अ फोल्डर, यू हैव टू यूज mkdir, मेक डायरेक्टरी. आपको डायरेक्टरी चेंज करना है, यू हैव टू यूज cd, चेंज डायरेक्टरी. आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है तो टच नाम का ही होता है. रिमूव करना है, rm नाम की कमांड है. हर चीज कमांड के थ्रू होती थी पहले. वो तो फिर अपना C लैंग्वेज आया, जो पहला लैंग्वेज था ग्राफिकल मतलब GUI को सपोर्ट करने वाला. आपको पता है सी लैंग्वेज क्यों बनाई गई. सी लैंग्वेज पहली ऐसी लैंग्वेज है जो ग्राफिकल को सपोर्ट करती थी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को. ये लोग है ना सब एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे थे जिसका नाम है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. तो यूनिक्स वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो ग्राफिक को सपोर्ट करती थी. तो इन्होंने बोला चलो चलो एक लैंग्वेज बनाते हैं जो ग्राफिकल सपोर्ट करे. अदरवाइज सब कुछ कंप्यूटर मतलब ये था, यहाँ कमांड टाइप करना है, एंटर दबाना है, ये सब था कंप्यूटर. पहले पहले थोड़ी था ऐसे माई कंप्यूटर वगैरह. हाँ, पहले ये पूरा अंधेरा अंधेरा, उसमें कमांड टाइप करो एंड रन योर सिस्टम, ऐसा था. तो ये लोग यूनिक्स पे काम करते करते इनको याद आया यार अपने पास ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है. अलगोल 60 है, फिर बाद में पर्ल वगैरह, ये सारी जो लैंग्वेजेस थी ये कमांड बेस्ड थी. तब जाके इन्होंने सी लैंग्वेज का डेवलप किया, निर्माण किया. सी लैंग्वेज तो एक ही है जिसमें ग्राफिक यूज होता है. ठीक है. तो ऐसी ये कहानी है. ठीक है. एनीवेज लेट्स कम बैक टू द कोड. अब हम थोड़ा सा पॉपअप के, आई डोंट वांट टू प्रिंट कैनवा हाइट. ठीक है. अभी हम इतना आ गए कि अभी रन करने के बाद हमारा ये टर्टल आ रहा है. क्या करना पड़ता है, टर्टल और स्क्रीन, ये दो चीज़ें आपको लगेगी. ठीक है. यू हैव टू क्रिएट टर्टल. अब देखो, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, यहाँ पे इस वेबसाइट पे, पाइथन org की वेबसाइट है, इस पर अगर आप जाओगे, लेट्स सी पेन कंट्रोल टर्टल पोजीशन, बेसिक ड्राइंग पे जाते हैं, फॉरवर्ड लेफ्ट ये तो जाता ही है, यूज टर्टल मॉडल नेम स्पेस पोजीशन, ट्यूटोरियल इंपोर्ट किया, फॉरवर्ड किया. हम उसका है ना शेप वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे दिया होगा इनपुट मेथड सेटिंग स्पेशल. शेप, यप, शेप कलर बहुत कुछ चेंज कर सकते हो. हाँ, यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे, आप दिख रहा है शेप नाम का चीज़ है. तो ये शेप क्या करेगा, लुक एट दिस. मतलब टर्टल के अंदर ये क्या कैसे यूज करना बोल रहा है उसको देखो. टर्टल ऑब्जेक्ट आपको लगेगा, उसके अंदर एक मेथड है शेप, और उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट है पैरामीटर नेम. अब ये नेम क्या है, पढ़ो यहाँ पे, अ स्ट्रिंग विच इज अ वैलिड शेप नेम. आपको जो शेप देना है वो आप लिखो. जैसे कि इट कैन बी एरो, इट कैन बी टर्टल, इट कैन बी सर्कल, इट कैन बी स्क्वायर, ट्राइंगल, क्लासिक, इट कैन बी एनीथिंग. इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हो. चलो लेट्स ट्राई दिस आउट. यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो बता भी रहा है. टर्टल डॉट शेप लिखो और उसका शेप चेंज करो.
करके देखना है। अभी कैसे दिख रहा है, अभी एरो है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, देखो पांडु कर दिया। अपने टर्टल का नाम क्या है, आप चाहो तो इधर टर्टल भी लिख सकते हो, बट वो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने पांडु रखा है, ठीक है। आप जो चाहे वो नाम रख सकते हो, पांडु, आंडू, कुछ भी, ठीक है ना। पांडु डॉट शेप, इसके अंदर मैं लिखूंगा इट्स ए सर्कल। अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अरे आया, ठीक है। यू डू इट डिफरेंट, सर्कल नहीं चाहिए, क्या चाहिए, इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। इट ऑल्सो हैव मेथड्स, इसको भी मेथड्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे इसको मेथड्स भी है। जैसे कि अगर यहाँ देखोगे स्टार्टिंग अ टर्टल एनवायरनमेंट, बेसिक ड्राइंग, बेसिक ड्राइंग मेरा फॉरवर्ड 100 दिया है, लेट्स सी। अभी हमारा स्क्रीन 300 पिक्सल का है, हमने प्रिंट करके देखा था, बाय डिफॉल्ट कंसोल में 300 आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, इसको फॉरवर्ड 300 लिख के देखते हैं। इसको बंद करता हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ कि पांडु डॉट मूव, मूव नहीं, क्या है उसका, फॉरवर्ड, उसमें डिस्टेंस लिखता हूँ मैं 100। इफ आई सेव दिस एंड रन इट, आया समझ में। तो इस तरीके से आप मेथड भी उसकी यूज कर सकते हो। फॉरवर्ड के साथ साथ क्या है, लेफ्ट है, फॉरवर्ड है, लेफ्ट है, और क्या है, राइट है, क्या फॉरवर्ड है और लेफ्ट है। फॉरवर्ड 100, पांडु डॉट लेफ्ट जाता है क्या। अगर यहाँ पे सजेशन में आया तो मेथड है, देखो मैंने लेफ्ट पूरा नहीं लिखा लेकिन सजेशन में आ रहा है, मैं बोलूंगा लेफ्ट कितना 100। अब देखते हैं फॉरवर्ड, लेफ्ट, राइट, और एक बार लेफ्ट शायद है ना, एक गोल मारते हैं ना अपन, पांडु डॉट अगेन लेफ्ट, राइट है कि नहीं देखते हैं, RIGHT है 100, लेफ्ट 100, राइट 100, ठीक है। आपने देखा वो लेफ्ट मुड़ा और मूव नहीं हुआ, वो क्या हुआ, लेफ्ट में मुड़ा लेकिन मूव नहीं हुआ। लुक एट दिस, वो घूम रहा है, मूव नहीं हुआ। सो यू कैन नॉट डू दिस। लेफ्ट 120, सो व्हाट इज दिस 120, और दिस इज द एंगल। लेफ्ट में मुड़ना है, कितना डिग्री मुड़ना है, राइट में मुड़ना है, कितना डिग्री मुड़ना है, जाएगा कहाँ, सिर्फ आगे पीछे। तुम बोलोगे लेफ्ट तो लेफ्ट बोलोगे तो लेफ्ट मुड़ेगा ना, आपने बोला कि लेफ्ट आगे जाने का, आपने बोला लेफ्ट, बात खत्म। हाँ, लेफ्ट के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 100 बोला है ना मैंने, लेफ्ट नहीं, अपन 45 करते हैं, और 45 करने के बाद पांडु को आगे जा बोलते हैं कि पांडु चल 45 हो गया, चल अब आगे बढ़, कितने पिक्सल आगे बढ़, 100 बढ़ ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर राइट मूड, और कितना 45 मूड, और फिर वापस क्या कर, आगे बढ़, लेकिन इस बार 50 ही बढ़, क्योंकि स्क्रीन खत्म हो जाएगी ना, फिर 100 बढ़ेगा तो स्क्रीन के बाहर चला जाएगा। आ रहा है समझ में, लेट्स रन दिस, आ रहा है समझ में। सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क विद। बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है, बहुत सुंदर मॉड्यूल है, अब से और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें होती जाएगी, लेकिन बेसिक क्लियर है। तो अब अगर आपको ये नहीं समझा कि सर फंक्शन विद इनपुट क्या, फंक्शन विद आउटपुट क्या, पैरामीटर पास किया तो वैल्यू कैसे पास हुआ, ये हुआ वो हुआ, मैं डायरेक्ट मारामारी पे आने वाला है अभी, सीधा मारामारी, कि अगर इन फंक्शन विद इनपुट नहीं आया, आउटपुट नहीं आया, सीधा मारामारी, ठीक है। So make sure you have a strong basics so that we can move ahead. Okay, we will stop here.